यूरोपीय संघ द्वारा रिवोल्यूशनरी गाइड्स को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद ईरान ने पलटवार किया है। खबर क्या है तो यूरोपीय संघ ने ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से मानवाधिकार उल्लंघनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के कारण आई है। ईयू का कहना है कि आईआरजीसी ने ईरान में दशकों से राजनीतिक विरोध को दबाने में भूमिका निभाई है। आईआरजीसी को अब अल कायदा, हमास और जैसे समूहों की सूची में रखा गया है। ईरान ने क्यों विरोध किया है तो ईरान ने फैसला गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित कहा है। ईरान का आरोप है कि ईयू ने इस कदम को बिना सही कारणों के उठाया है और ये उसके अंदरूनी मामले में दखल है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इसे गंभीर परिणाम होंगे। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि यूरोपीय संघ को इस कदम के खतरे का एहसास होना चाहिए। बात तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच आ रही है। यह विवाद ऐसे समय में है जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले से तनाव जारी है। ये चर्चा में क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है तो यूरोपीय संघ का कदम बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। आईआरजीसी को आतंकवादी घोषित करना यूरोपीय संघ के लिए बड़ी विदेश नीति कार्रवाई है, खासकर जब तक यह पहले कभी ऐसा नहीं किया गया। इससे ईरान और पश्चिम के बीच तनाव और बढ़ रहा है। ईरान ने इसे यूरोप की दुश्मनी बताया और बलपूर्वक प्रतिक्रिया का संकेत दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण पर प्रभाव होगा। मध्य पूर्व पहले से संवेदनशील क्षेत्र है और इस फैसले से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। भारत से कनेक्शन क्या है, भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत और ईरान के बीच तेल, ऊर्जा और व्यापार संबंध हैं, खासकर चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के कारण। भारत ने हमेशा मध्य पूर्व में शांति कूटनीति को बढ़ावा दिया है। हाँ, हमारी सामान्य जानकारी के लिए हमें याद होना चाहिए। भारत की विदेश नीति संतुलन और बहुपक्षीयता यानी कि भारत आमतौर पर देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचता है। भारत ईरान के साथ आर्थिक सहयोग चाहता है, लेकिन साथ ही वह यूएस और यूरोप के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत को वैश्विक तेल बाजार पर असर का ध्यान रखना होगा। ईरान के जो आसपास तनाव बढ़ने से तेल और ऊर्जा की कीमतें ऊपर नीचे हो सकती है, जिसका असर भारत जैसे ऊर्जा आयात देशों पर हो सकता है। कंक्लूजन, यूरोपीय संघ का कदम आईआरजीसी को आतंकवादी घोषित करना एक बड़ी और गंभीर कूटनीतिक कार्रवाई है। ईरान का जवाब इस कदम को गलत और खतरनाक करार देना और संभावित नतीजों की चेतावनी देना दिखाता है कि यह मुद्दा आसान नहीं है। भारत जैसे देशों के लिए यह खबर यह याद दिलाती है कि वैश्विक राजनीति के फैसले सीधे आर्थिक और सुरक्षा शांति पर असर डाल सकते हैं और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।